स्वामी जी, सबसे पहला सवाल यही है, जनता आपसे जो जानना चाहती है कि क्रिया योग आखिरकार है क्या, ये कितने तरह के होते हैं और इसे एक आम इंसान कैसे समझे। क्रिया योग एक तरह का है, ध्यान की है, एक विधि है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। उसका जो रियल नाम है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म ये कलिकाल में लुप्त हो गया था। फिर महातार बाबा ने इसको पुनरुज्जीवित किया, फिर सीधा सा नाम क्रिया योग दिया। क्रिया योग का अर्थ है उच्चतम मेडिटेशन, हाईएस्ट मेडिटेशन। क्रिया योग का अर्थ है वैदिक शिक्षा। क्रिया योग का अर्थ है ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को पाने के बाद कुछ भी असंभव नहीं है, ये व्यक्ति सिद्ध कर लेता है। क्रिया योग का अर्थ है कि हम सच जाने कि अगर ऊर्जा की तरंगे अमर है, ऊर्जा की तरंगे मिल करके अगर अणु परमाणु बनाते हैं, जैसे पानी है तो ये भी अमर है। तो क्रिया योग ध्यान ये बताता है कि मृत्युलोक नहीं है, कोई मरता नहीं है, हम रूपांतरित होते हैं। जैसे कि बीज का वृक्ष में, वृक्ष का बीज में, ऐसे अपना विशाल रूप रूपांतरित होता है एक दृश्य रूप में, जिसको मानव कहते हैं। तो मानव का रूपांतरण एक विशाल व्यापक रूप में होता है, जिसको कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। क्रिया बताता है कि मृत्यु का अभाव, मृत्यु नहीं है, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो ये चीज़ पता चलती है। जब मृत्यु से भयमुक्त हो जाते हैं हम, हर प्रकार की बीमारियां, चिंता, ये सब समाप्त हो जाती है। बिल्कुल स्वामी जी, एक तरीके का ये परसेप्शन है जिसे जीवन में लाने से एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि योग मतलब बस आसन या फिर शारीरिक व्यायाम होता होगा, तो क्या क्रिया योग इससे अलग है, और हाँ तो कैसे? असल में योग क्या है, जैसे कोई कहे कि हम एमडी हैं, तो एमडी है या एमबीबीएस है या एमएस है, तो कैसे हुआ? एक पढ़ाई करने के बाद होता है ना। योग का मतलब दूरी की शून्यता। वर्तमान और अतीत के बीच जो दूरी लगती है वो दूरी नहीं है, वो दूरी शून्य है। वर्तमान और भविष्य के बीच, इसको योग की अवस्था कहते हैं। योग का मतलब वो नहीं है जो कराया जाता है। योग एक स्टेज है, हम उसको पाते हैं। अनेक प्रकार से जब योग की स्थिति को पाना चाहते हैं तो लाखों वर्ष लगता है, लेकिन क्रिया योग ध्यान के द्वारा जब हम योग की स्थिति पाते हैं तो एक ही जन्म में, कुछ वर्षों में मिल जाता है। ये है जो योग के नाम पर कराया जाता है। जैसे अभी लोगों को पता ना हो, महातार बाबा के पहले, लहरी महाशय के पहले कोई ध्यान की क्रिया नहीं थी। 27 नवंबर 1861 में पहली बार ध्यान की क्रिया प्रकट हुई। इसके पहले था ही नहीं। इसके पहले जो था अज्ञात था। लॉर्ड बुद्धा ने क्या कराया, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, महावीर स्वामी, ये सब चीज़ें, भगवान राम और कृष्ण क्या कराए, स्पष्ट रूप में वो पता नहीं था, अधूरा ज्ञान था। फिर महातार बाबा ने 27 नवंबर 1861 को उस ज्ञान को स्पष्ट रूप में प्रकट करके एक सीधा सा नाम दिया क्रिया योग। अच्छा, और योग इसको का महातार स्वामी बाबा जी ने कहा है कि जो क्रिया योग वो लहरी महाशय को दे रहे हैं जी एक मुक्ति का द्वार है। जी स्वामी जी, योग को लेकर आप कह रहे हैं कि अब योग साधना एक स्टेज है, इसे हासिल किया जाता है। मुक्ति अज्ञानता से। बिल्कुल, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा सवाल ये था, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं खास तौर पर, मैं योग साधना बात ही नहीं किया जी। मैंने कहा कि योग एक स्टेज है, योग एक स्टेज है, योग एक स्टेज है, जिसका मतलब था दूरी की शून्यता। अगर हमको दूरी लगती है कि भविष्य क्या है पता नहीं है, तो हम योग की अवस्था में नहीं है। अतीत क्या है पता नहीं है, तो दूरी की शून्यता की स्टेज को सर्वव्यापकता कहते हैं। इसको कहते हैं योग। योग का मतलब ये नहीं कि हम कदम ताल कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या हलासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। मेरा सवाल यही था स्वामी जी कि जो अलग अलग आसन इसका योग सिखाए जाते हैं, अलग अलग आसन करवाए जाते हैं, स्टेज है। उसी को लेकर सवाल था कि लोगों के जहन में ये था कि क्रिया योग भी क्या इसी के समान है। बहुत से लोग तो ये भी हैं जो कहते हैं कि उनका मन स्वामी जी एक जगह नहीं टिकता है। आप कैसे सिखाते हैं? देखिए, लोग जानना नहीं चाहते बहन जी, लोग जानना नहीं चाहते आसन का। हमारी बात सुनिए ध्यान से। बोलिए। लोगों का आसन के बारे में पता नहीं है। महर्षि पतंजलि टेक्स्ट खोजें, या जो महातार बाबा ने होली साइंस लिखाया है, स्थिर सुख की अवस्था को आसन कहते हैं। सिर के बल खड़ा होना आसन नहीं है।
ये हलासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तान, सूर्य नमस्कार ये आसन में नहीं आता है। हमारा सुख जब स्थिर हो जाए, सुख कहते हैं, खा कहते हैं असीमता को, सुख कहते हैं सुंदर, जब हर चीज़ असीम लगे, आप असीम हैं, हम असीम हैं, सामने की एक पेड़ पौधा एक एक रचना असीम है, जब उसकी अनुभूति करते हैं तो उसको आसन कहते हैं। आसन मतलब वो नहीं जो हम जानते हैं, वो नहीं है। इसीलिए तो उससे कोई ठीक नहीं हो पा रहा है। कोई कितना भी आसन करे सिद्ध नहीं कर सकता है कि हम 200, 400, 600 वर्ष रह सकते हैं। वही तेलंगा स्वामी 300 वर्ष के थे। लाड़ी महाशय स्वेच्छा से कई जगह प्रकट हो जाते थे। एक तेसोगरी कई जगह प्रकट हो जाते थे। परमहंस से योगानंद स्वेच्छा से शरीर छोड़े। शरीर छोड़ने के बाद भी शरीर किसी प्रकार का कोई डिके नहीं हुआ। ये सब वो सब चीज़ें नहीं कराते थे, वो क्रियायोग का अभ्यास करते थे। जो महातार बाबा ने इसको फिर से पुनर्जीवित करके लाठी महाशय के माध्यम से सभी मानव को दिया है। तो स्वामी जी आप जो कह रहे हैं उससे क्या समझा जाए कि जो आसन इसको अभ्यास करने से पता चलता है, जो आसन सिखाए जाते करवाए जाते हैं, क्या वो योग नहीं, आप ये कह रहे हैं? देखिए क्या करवाया जाता है हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। सुनिए, कोई गलत ड्राइविंग सिखाता हो तो गलत ड्राइविंग थोड़ी हमें बताने का अधिकार है। हम तो सही ड्राइविंग बताए ना, कार कैसे सही चलाइए, मोटरसाइकिल सही चलाइए। तो आप वो चीज़ पूछ रही हैं जो है ही नहीं योग में। आप महर्षि पतंजलि टेक्स्ट बुक खोजिए, कहीं नहीं लिखा है कि शरीर का पॉस्चर आसन है, श्वास का व्यायाम प्राणायाम है, कहीं नहीं लिखा है। उनके नाम पर कराया जाता है। तो आसन क्या है? महर्षि पतंजलि के दोस्त थोड़ी है। आपको गीता में नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा योग का ग्रंथ है। पता है ना कि सुख की स्थिर अवस्था को आसन कहते हैं। सुख क्या है? खा कहते हैं असीमता, और सुख कहते हैं सुंदर, जब हर चीज़ असीम लगे, सीमित न लगे। हम बोल रहे हैं, आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो हमारी आवाज़ असीम है कि नहीं? इसको चाहे अमेरिका सुनिए, चाइना सुनिए, कहीं सुनिए, अगर हमारी आवाज़ असीम हो सकती है तो आवाज़ पैदा करने वाला सीमित कहाँ होगा? वास्तव में हम आप दोनों या ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं ये असीम सर्वव्यापी है। इस स्थिति को जब हम जान लेते हैं तब कहा तक हम आसन में हो गए हैं। आसन का अर्थ वो नहीं जो समझा जाता है, इसीलिए उससे समस्याएं दूर नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए यहाँ से तो मैं लाइव सेशन दिया जाता है सुबह और शाम, और सैटरडे और संडे को जूम सेशन होता है। कितना भी लाइव सेशन जूम सेशन ज्वाइन करिए, इसको लाइव से जूम से वही कर पाएंगे जिनको कभी क्रियायोग का अभ्यास किए होंगे किसी जन्म में, और नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के लिए एक बार तो आश्रम में आके करना ही पड़ता है। चाहे यहाँ पर आएँ या सेल्फ एसेड फेलोशिप माउंट वाशिंगटन में जाएं, कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में, या योगदान मठ रांची में जाएं, या इलाहाबाद प्रयागराज में आएँ, कहीं न कहीं ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन हम एक गारंटी देते हैं, जब प्रयागराज में आएंगे तो जो सीखेंगे अगर वास्तव में उसका अभ्यास करेंगे तो बहुत सरल है और सभी प्रकार की समस्याएं उससे दूर हो जाती है, ये गारंटी है।